हाय फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, आपने थंबनेल में देखा ही होगा। क्लास 10th का यानी कि मैट्रिक, उसका क्या देखेंगे, सामाजिक विज्ञान यानी कि उसको सोशल साइंस बोला जाता है। उसका क्या देखेंगे, 220 ऑब्जेक्टिव चल रहा है, उसका पार्ट 3 यानी कि इससे पहले इस पार्ट 2 तक दे रखे, उसको नहीं देखे जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन क्लियर कर चुके हैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके। ठीक है, पार्ट 3 होगा। चलिए वीडियो को शुरू कर। जी हाँ, याद कर लीजिए केकेजी क्लासेस गूगल ओपन करना है और केकेजी क्लासेस सर्च करना है। सर्च करते ही कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। इसमें 12th 10th क्वेश्चन बैंक मॉडल सेट यहाँ पे आकर पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। देखते हैं तो आपको कोई मतलब 40 में 40 अंक की बार ऑब्जेक्टिव में पक्का आएगा। बस वीडियो का हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट में क्वेश्चन क्या है इस वीडियो का, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। देखिए, सबसे पिछड़ा राज्य कौन है, मतलब हमारे देश में जो भी राज्य है उसमें से सबसे पिछड़ा, ऐसे 29 राज्य है, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो उसमें से सबसे पिछड़ा मतलब सबसे गरीब राज्य कौन है। पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली, तो बिहार हो जाएगा। बिहार जो कि सबसे पिछड़ा राज्य है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बीएसबी यानी कि बिहार बोर्ड के 2015, 2018, 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोयला। कोयला है, कोयला बेसिकली क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है, जैव संसाधन है। देखिए अब समझिए बात को, देखिए यही होता है समझना बात को। कोयला, कोयला क्या, अगर कोयला का हम एक बार जब उपयोग कर लेंगे, क्या हम पुनः उसको उपयोग में ला सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। एक बार जब कोयला जल गया तो वह राख बन चुका है, मिट्टी बन चुका है, उसको हम पुनः उपयोग में नहीं ला सकते, यानी कि अनवीकरणीय संसाधन है। नवकरणीय संसाधन क्या है, यानी कि हम बार बार उसको उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि सूर्य के प्रकाश है, जो सोलर लाइट है, उसको हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। पानी है वो नवीकरणीय संसाधन है, ठीक ना, यानी कि वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन पेट्रोल, डीजल, कोयला सभी के सभी अनवीकरणीय संसाधन है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए इसी प्रकार से आपको समझने के लिए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 10th क्लास के ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग सभी क्लियर कर देंगे, बस मेरे साथ बने रहिए। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है, जो आर्थिक विकास होता है उसका तीसरा क्षेत्र क्या होता है। कृषि, विज्ञान, शिक्षा, सेवा, तो सेवा क्षेत्र को ही तीसरा क्षेत्र बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। देखिए मानव जो हमारा शरीर है, अब बोलिएगा साइंस के क्वेश्चन है, बिल्कुल साइंस का क्वेश्चन नहीं है यहाँ, ऐसे साइंस में भी पूछ सकता है, बायोलॉजी में, तो ऐसे क्वेश्चन होता है, दोनों तरह से बन सकता है। सोशल साइंस में और बायोलॉजी का एक भी क्वेश्चन कर सकते हैं मानव शरीर, क्योंकि शरीर के बारे में बायोलॉजी में ही पढ़ा जाता है। तो मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, जो हमारा शरीर होता है उसमें कितना प्रतिशत जल होता है, तो उसमें 70%, कितना 70% जल रहता है, यानी कि जो पानी की मात्रा होती है हमारे शरीर में 70% होती है, ठीक ना, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी स्किप मत कीजिए, बस मेरे साथ बने रहिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, सीमेंट उद्योग का मुख्य कच्चा माल है, यानी कि जो सीमेंट उद्योग है उसका जो प्रमुख कच्चा माल क्या होता है। सीमेंट में सबसे ज़्यादा क्या उपयोग होता है, चूना पत्थर। क्या होता है, चूना पत्थर। चूना पत्थर में प्रमुख उसका माल है, यानी कि कच्चा माल जिसको बोला जाता है, उससे ही बनाया जाता है सीमेंट को, यानी कि ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बीएसबी यानी बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम में क्या 2017 और 2020 के एग्जाम में पूछ दिया था। देखिए काफ़ी बार पूछा गया, लेकिन जितना हम देखेंगे उतना नहीं लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर 6 नंबर क्वेश्चन ले, यहाँ पे देखिए सुखार। सुखार क्या है, अगर सूखा पड़ जाता है तो वो क्या है, हमारे हाथों में है, मानव जनित आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। देखिए कुछ आवाज़ आ रही होगी, कुछ लिए सॉरी, सामाजिक आपदा है। देखिए आप समझिए क्वेश्चन, सुखार। सुखार कैसे आता है, क्या आप सुखार लाने में आपका भूमिका है, बिल्कुल नहीं है, वो प्राकृतिक की भूमिका है, यानी कि प्राकृतिक वर्षा नहीं किया तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, हाँ आप एक ही कर सकते हैं कि पेड़ पौधे लगा सकते हैं, तो प्रकृति की ज़्यादा संभावना थी वर्षा होने की, ठीक ना, तो ये इतना कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वह प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि वो प्राकृतिक का जो नहीं हुआ, क्योंकि आपको हाथों में नहीं है कि कितना बारिश कीजिएगा, कितना पानी पड़ेगा, लेकिन प्राकृतिक आपदा बिल्कुल है, क्योंकि वह प्राकृतिक द्वारा ही सुखार आता है, ठीक है ना। लेकिन बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि आपके हाथों में नहीं होता, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में देखिए भारत में मतदान करने हेतु, यानी कि जो मतदान होने की न्यूनतम आयु है। देखिए अगर भारत हमारे देश में जो अगर बात करें तो सबसे मतलब 18 वर्ष के आयु अगर है, 18 वर्ष के कोई आदमी है तभी मतदान कर सकता है, तभी जाकर किसी को व्यक्ति को वोट दे सकता है, नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकता। 18 वर्ष के ऊपर ही कुछ होता है हमारे देश में, यानी कि उसको माना जाता है कि हमारे वोट देने लायक होता है, उसका वोटर ID कार्ड बन सकता है या कुछ भी हो सकता है।
अब तो सिम निकालने के लिए भी 18 साल चाहिए, मतलब 18 साल चाहिए। आइडिया मतलब कम ही चल जाता है, लेकिन आपको पता है जियो तो जियो छेले है, जियो में कम से कम 18 वर्ष चाहिए। कुछ भी करने के लिए 18 वर्ष चाहिए आपको, यानी कि मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन ले, निम्नलिखित में, यानी कि 1 मिनट, हाँ, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है, रबी फसल है, रबी फसल कौन है, निम्नलिखित में कौन है जो कि रबी फसल है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गेहूं, गेहूं क्या है, एक रबी फसल है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। गेहूं क्या है, एक रबी फसल है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो, सॉरी सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 9 नंबर क्वेश्चन है। देखिए बिहार मतलब संपन्न है, बिहार संपन्न क्या है, बिहार में क्या संपन्न है आप बता सकते हैं। तो बिहार में यहाँ पे क्या है, खनिज है, बिल्कुल नहीं है, बिहार में कुछ खनिज नहीं है, जो भी था सब चला गया। झारखंड में जो भी था उद्योग है, यहाँ पे कारखाना उरखाना रहता था, बिहार के लोग यही लेकर पागल लेकर घूमता नहीं, बाहर में कमाने जाता, बिल्कुल नहीं जाता। यहाँ पे कारखाना भी नहीं है, उद्योग भी नहीं है। कृषि बिल्कुल है, कृषि है, पशुपालन तो हमारे देश में सभी जगह होता है। तो कृषि, बिहार एक कृषि प्रधान देश है, सॉरी राज्य है, देश नहीं राज्य है। ऐसे भारत भी है, तो यहाँ पे राज्य की बात हो रही है, बिहार की बात हो रही है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा कृषि किया जाता है, खेती किया जाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन ले, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था। तो भारत की बात हो रही है, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा 10 का ऑप्शन है 1991 में। 1991 में भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पे अगर 11 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था। देखिए बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या 11 का 1972 में। 1972 में बांग्लादेश को स्वतंत्र किया गया था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पहले क्या था, पहले पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, 2 पाकिस्तान था। पहले आपको भी पता होगा, पूर्वी पाकिस्तान एक था, बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता है, और यहाँ पे जो पश्चिमी है, जो पाकिस्तान आप जनरल करते हैं, तो वह पश्चिमी पाकिस्तान था। लेकिन बांग्लादेश बाद में नाम पड़ गया, वो कहा कि हम अलग रहेंगे, तो उसका नाम पाकिस्तान हटा के क्या 1972 में, कब 1972 में बांग्लादेश रख दिया गया, यानी कि बांग्लादेश बन गया, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। देखिए कोई भी हो, बिहार में जो पंचायती राज मतलब होता है 5 वर्ष में एक बार चुनाव होता है। आपको पता है कि 5 वर्ष में ही एक बार चुनाव होता है, यानी कि कोई भी कार्यकाल कर सकता है। कोई भी अगर मुखिया है, कोई भी है, कुछ भी है, या मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, कोई भी हो, एमएलए हो, कोई भी हो, 5 वर्ष से ज़्यादा वो नहीं रह सकता, यानी कि 5 वर्ष में एक बार उसको चुनाव होता है, 5 वर्ष में आप उसको बदल भी सकते हैं। तो बिहार में पंचायती राज, पंचायती की बात कर रहा है, ऐसे पंचायत की बात हो रही है, लेकिन फिर भी आप पूरा बता दिए हैं। पंचायत में मुखिया हुआ, सरपंच हुआ, तो 5 वर्ष तक वो रह सकता है, उसके बाद उसको फिर से चुनाव करना पड़ेगा। री चुनाव होता है, आपको पता है, तो फिर से बन सकता है, तो कोई भी बन सकता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 5 वर्ष तक की होती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिएगा, यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, दल बदल कानून लागू होता है, यानी कि दल बदल कानून लागू कौन किया है, यानी कि होता कहाँ है, तो संसदों और विधायकों में। दल बदल कानून कहाँ होता है, संसद और विधायकों में होता है, इसके अलावा कहीं नहीं। क्योंकि देखिए विधायक जो होता है वह दल बदल कर सकता है, जैसे कि विधायक लड़ रहा है हमारे, देखिए जैसे यहाँ पे बहुत सारे विधायक होगा, यहाँ पे कौन कौन क्षेत्र है, वहाँ पे जैसे मुजफ्फरपुर का क्षेत्र हुआ, पारू, बहुत ऐसा है, तो आपके भी क्षेत्र होगा बहुत, ये साहब का मतलब बहुत ऐसा क्षेत्र है। तो उसके लिए जब चुनाव होता है तो वहाँ कितना उसका सीट पड़ा, तो हो सकता है कि इसका सीट उसमें चला जाए, दल बदल कर सकता है। जब चले लगे तो दल बदल कर सकता है, यानी कि संसदों और विधायकों में होता है, इसके अलावा कहीं नहीं होता, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2018-2020 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है, तो बिहार में किस जिला, यानी बिहार के किस जिला की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ठीक है, बिहार की किस जिला की बात कर रही है, भारत की बात नहीं कर, भारत की बात करता तो गोवा होता, लेकिन यहाँ पे बिहार की बात करें तो बिहार के किस जिला की बात कर रही है, तो पटना की सबसे प्रति व्यक्ति आय अधिक है, मतलब समझ रहे, यानी कि सबसे ज़्यादा जो कमाई होता है प्रति व्यक्ति, तो वह होता है पटना में सबसे ज़्यादा होता है। अगर मान के पटना जिला का अगर टोटल कमीनी, अगर टोटल जिला की बात करें, अगर 15 करोड़ है और वहाँ पे 5 लाख आदमी है, तो 5 लाख से 15 करोड़ भाग दीजिए, जितना आएगा एक व्यक्ति का होगा आय, ये बात होता है। तो पटना का ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन ले, देखिए बारिश भी होने वाली है, तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, कोयला, पेट्रोल, विद्युत, इनमें सभी, यानी कि इनमें से बिल्कुल सभी राइट हो जाएगा, क्योंकि सभी के सभी ऊर्जा का स्रोत है, इसमें से सभी से ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यह
क्या 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे अगर 16 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? क्या उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको भी पता होना चाहिए, तो 15 मार्च को मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो सका। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 2013, 2018, 2020 के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पे अगर 17 नंबर क्वेश्चन है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होता है। देखिए बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होता है? फसलों को होता है, पशुओं की होता है, भवनों को होता है। देखिए अब बाढ़ जब आएगा तो पशु भी को हानि होगा और फसल को भी हानि होगा, साथ में भवन यानी कि घर यानी कि हाउस, समझ रहे हैं, झोपड़ी, उस सभी को हानि होगा, यानी कि ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी का हानि होगा, यानी कि ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पे अगर 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? इनमें से कौन है उपभोक्ता उद्योग? चीनी, सीमेंट, अबरक, तो हो जाएगा चीनी, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चीनी जो है कि उपभोक्ता क्या है? उद्योग है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी? देखिए भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 का ऑप्शन हो जाएगा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का घोषणा किया गया था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ अगर सही में अगर इतना मेहनत किए हुए, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब तो जरूर एक बनता है, लाइक एक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, प्लीज़ शेयर कीजिए। और यहाँ पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे, या मेरा एक कॉन्टैक्ट नंबर है 91, देखिए 91 17 82 30 62, उस पर आप मैसेज कर सकते हो और जरूर लिखिएगा हम 10th के हैं, 10th के बच्चे हैं, लिखिएगा, नहीं तो 12th वाले हो जाएगा तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वहाँ पर जरूर लिखिएगा, कुछ भी लिखिए वहाँ पर जरूर लिख दीजिएगा 10th, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, कृषि सुखाड़ होता है। देखिए कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ क्यों होता है? जो कृषि यानी कि फसल सुखाड़ क्यों होता है? जल के अभाव किसी में और मिट्टी की नमी के अभाव में या मिट्टी के क्षय के कारण। देखिए अब यह तो सिंपल क्वेश्चन है, 20 के ए हो जाना चाहिए, क्योंकि जब कृषि सुखाड़ क्यों होता है, जब कृषि हमारा सूख क्यों जाता है, फसल सूख क्यों जाता है? क्योंकि वह जल कम हो जाता है, जल की कमी हो जाता है, अभाव मतलब कमी होता है, यानी कि जल के अभाव में, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए। अब देखिए बारिश बहुत जोर हो रही है बाहर और थोड़ा आंधी भी आई हुई है, तो इससे थोड़ा स्पीडली चलेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक यानी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा 21 का 1925। क्या हो जाएगा? 1925। यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, ऐसे मैं देखा हूँ, लेकिन हम सोचा हूँ कि यार कौन क्वेश्चन है तो ध्यान नहीं दिया हूँ, उसका एक था लिख के छोड़ दिया हूँ, ठीक ना। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1925 में ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक की संघ की स्थापना की गई थी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर 22 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1950, 1951, 1952। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 1952। 1952 में ही राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए यार। आप देखिए 23 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित नदियों में से किस के बिहार का शोक कहा जाता है? यह कितना बार पूछा गया है, बिहार का शोक क्या है? डायरेक्ट पूछा जाएगा बिहार का शोक क्या है, या निम्नलिखित नदी में से बिहार का शोक किसे माना जाता है? देखिए कोसी नदी बिहार में हर साल तबाही मचाती है, यानी कि कोसी जो नदी है वो हर साल बिहार में बाढ़ लेकर आती है, यानी कि इसी शोक मतलब क्या है? शोक कहता है ना, शोक मना रहा है, यानी कि उसके बहुत लोग दुखी होता है, यानी कि उसको शोक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोसी हो जाएगा, उसको शोक कहा जाता है कोसी नदी को, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन ले, निम्नलिखित में से यानी कि निम्न में से कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र है? यानी कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र किसे माना जाता है? यानी कि इतना जो दिया हुआ इसमें सबसे प्राथमिक क्षेत्र किसे माना जाता है? सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को। तो यहाँ पर जाएगा कृषि क्षेत्र को क्या माना जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र माना जाता है। सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र होता है, तो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2017-2018 के एग्जाम में पूछ रखा है, बीएसपी यानी कि बिहार बोर्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर 25 नंबर क्वेश्चन ले, तो यहाँ हो जाएगा व्यावसायिक बैंक की सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? यानी कि जो व्यावसायिक बैंक है उसका सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1969 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ 25 क्वेश्चन देखिए 3 बार पूछ रखा है, 16, 18, 20, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसके बाद 25 क्वेश्चन इस वीडियो में, यानी कि हर वीडियो में 25 क्वेश्चन होगा आपका, और टेंशन मत लीजिए, आपका 200 ऑब्जेक्टिव पूरा कर देंगे हम, और उससे ही आपको 40 नंबर क्लियर हो जाएंगे, एक भी बाहर से नहीं आएगा, इतना गारंटी है मेरा।
इसका आंसर आता है, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, मेरा नंबर है 9117823062, उस पर मैसेज कीजिएगा, जरूर लिखिएगा 10th का चाहिए हमको, तो वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा जरूर बताइएगा, न्यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू। क्या आप 10th और 12th में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। ओपन करके केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर 10th और 12th का ऑल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं और अच्छा नंबर उठा सकते हैं।